हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार अदनान आदिल साहब। अदनान साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल और वो यही है कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का, आप किस तरह देखते हैं इस फैसले को? तलखी बढ़ेगी, महाजराई बढ़ेगी। पीटीआई को तो उनकी वो जो फॉर्म 45 वाली जीती हुई सीटें नहीं मिली और अब तक जो है वो आप देख रहे हैं कि इलेक्शन को ख़त्म हुए जो है 25-26 रोज़ हो गए हैं जी। और इलेक्शन कमीशन के लिए लाजमी था कि वो 14 रोज़ में फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता, लेकिन अभी तक नहीं किए। इसका मतलब है कि कुछ मामला गड़बड़ है। और वो रेहाना डार जो हैं सियालकोट से, वो तो कुरान पाक लेकर चली गई इलेक्शन कमीशन के। मैं इस पे हलफ देती हूँ कि मैं जीती हुई हूँ, फॉर्म 45 मेरे पास हैं। ख्वाजा आसिफ कुरान पे हलफ उठा लें कि वो सही मानों में जीते हैं तो मैं उनको सीट दे दूंगी। तो अब ये जब उनको जनरल सीट्स नहीं मिली तो उनको क्या मखसूस नशिस्तें क्या मिली थी 25-30। और इसको इलेक्शन कमीशन ने आज तक जितने फैसले किए ज़्यादातर पीटीआई के ख़िलाफ़ गए हैं। तो तवक्को यही थी कि वो ये फैसला करेंगे। अब हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट जाएं या हाई कोर्ट्स में जाएं और इसको चैलेंज करें, लेकिन उस वक्त तक सदर का इलेक्शन हो चुकेगा, उनकी सीटों की तादाद कम होगी तो सदर के इलेक्शन में उनको नुकसान होगा। अदनान साहब, अब आईनी नुक्ता है यहाँ पे, ये अभी अखबार में मैं देख रहा था कि आर्टिकल 51(6) रीड विद सेक्शन 104 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017, जिसका उन्होंने रेफरेंस दिया है कि जो प्रायर कैंडिडेट लिस्ट जमा करानी चाहिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से नहीं कराई गई। और इसी हवाले से जाहिर है वो फिर उनका क्लेम तो नहीं बनता कि देखिए आइन जो है बालातर है, आइन माँ है तमाम कवानीन की, उसमें से तमाम कवानीन निकलते हैं। अगर आइन और कानून में कोई कंट्राडिक्शन हो तो आइन प्रिवेल करता है और आइन कहता है कि हर पार्टी जिसकी जितनी सीटें होंगी पार्लियामान में उसको उसी तनासुब से मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पे सीटें मिलेंगी, तो उन्हें मिल जानी चाहिए थी। लेकिन 2009 में भी ऐसी सूरत हुई थी। केपी में बहुत से कुछ लोगों ने बाप पार्टी ज्वाइन कर ली, फिर उनको उसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिल गई थी। अच्छा, तो वैसे उसका भी हवाला दिया है, उसके बारे में भी बात की हुई है। और लेकिन उसके बारे में जिन्होंने डिसेंटिंग नोट लिखा, बाबर हसन बरवाना साहब जी, उन्होंने ये बोला है कि ऑल्दो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ये रेफरेंस दिया है लेकिन वो इसका कोई ठोस सबूत नहीं दे सकता। फैसला तो खुद इलेक्शन कमिशन का था, तो इलेक्शन कमिशन को अपने फैसले का भी सबूत चाहिए था। उन्होंने कोई प्ली ली। तो अब ये कि हाई कोर्ट में वो है कि आटा गूंदते हिलती क्यों है, उन्हें जितने भी फैसले आए हैं वो इलेक्शन कमीशन के वो पीटीआई के खिलाफ ही आते हैं, क्योंकि पीटीआई का रियासती इदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो उनको डिसएडवांटेज रहा। आपने देखा कि इलेक्शन कैंपेन भी नहीं उन्हें करने दी गई, फिर वो अपने पार्टी के नाम से भी नहीं लड़ सके, निशान से भी नहीं लड़ सके, मज़ाक़ खेज़ निशानात उनको मिले, उनके ऑफिस सील हुए, कारोबार सील हुए। तो अब ये जहाँ पर पहुँचे हैं इतने भी तवक्को नहीं थी। कहा जा रहा था कि उनको 30-35 सीटों तक रिड्यूस कर दिया जाएगा, लेकिन वो तो 90 सीटें ले उड़े हैं। तो अभी भी बहरहाल वो फाइट करेंगे, अदालत में जाएंगे। अब ये सारे मामले में जैसे आपने कहा कि उनके साथ ये हुआ, उनसे निशान ले लिया गया, बड़ी मुश्किलात में उन्होंने इलेक्शन सारा कुछ कैंपेन्स भी चलाई अपनी तरफ से जितनी भी चला सकते थे। सवाल ये है कि अब उनकी जानिब से कहा जा रहा है, सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से, कि अब हम ये मामला इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है ये हम अदालत लेकर जाएंगे। क्या अदालत में रिलीफ मिलेगा? अब ये तो अदालत के ऊपर है, मैं स्पेक्यूलेट तो नहीं कर सकता, लेकिन कानूनी पोजीशन उनकी मजबूत है। उनके जब दलाइल हुए थे इंतखाबी निशान पे सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके वकील अली ज़फ़र ने ये बात चीफ जस्टिस से कही थी कि हमें अगर आप निशान ले लेंगे तो मखसूस नशिस्तों में डिसएडवांटेज होगा। तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया था कि जब ये मामला होगा तो फिर आप हमारे पास आइएगा। तो अब वो वहाँ जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन के मुताबिक कोई फैसला करेगी। लेकिन ये कि हालात साज़गार नहीं किन ग्राउंड्स पे ये चैलेंज कर सकते हैं दोबारा अदालत में जाके? कौन सा ऐसा आइन की शिक है कि हर पार्टी को जितनी नशिस्तें उसकी पार्लियामान में होंगी बिल्कुल उतनी नशिस्तें मिलेंगी। तो उस शिक के तहत वो जाएंगे कि ये हमारा आइनी हक जो है उससे हमें महरूम कर दिया। अभी ये जो 4-1 से फैसला है जिसमें एक डिसेंडिंग नोट्स है, ये अगेन बाबर हसन बरवाना साहब उन्होंने ये रेफरेंस भी दिया है और वो भी ये कहते हैं कि सीटें बजाय के जिन पे जो रिजर्व सीट्स नहीं दी गई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, बजाय के बाकी जमातों में बांट दी जाएं रेवड़ियों की तरह। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। और उन्होंने इसका दिया है कि उसके लिए फिर आईनी तरमीम चाहिए। उन्होंने आर्टिकल का हवाला दिया है जी, ये 51(6)(d) है और आर्टिकल 1063(c) है। डिसेंटिंग नोट है, लेकिन ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। पहले हाई कोर्ट शायद चले जाएं, वो पेशावर हाई कोर्ट हो सकता है जाएं, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जिन आर्टिकल्स को उन्होंने हवाला दिया ना, उन्होंने बोला इसके मुताबिक ये सीट्स वेकेंट रहेंगी जब तक कोई। हाँ, वो तो उनकी राय है ना, सही। एक मेरी राय है, एक आपकी राय है, एक उनकी राय है, एक माहिरीन कानून की राय है। तो एक उनका पहले भी फैसला मौजूद है 2009 में,
तो उसकी एक नज़ीर भी मौजूद है। तो अब ये आइन के तहत जो है ये मामला तय होगा। बहरहाल जो इस वक्त मुल्क में माहौल है, आप देखिए ये तो एक इशू है, उसके अलावा भी आप देखें कौमी असम्बली में जो माहौल इस वक्त चल रहा है और जिस तरह एक दूसरे पे हमले हो रहे हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं, शोर शराबा हो रहा है, तो ख्याल था कि इलेक्शन के बाद माहौल पुरसकून हो जाएगा, कारोबार मुमलिकत तरीके से आगे बढ़ेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा है। अगर इसमें इस्तेहकाम लाना है, इसको स्मूथ तरीके से आगे चलाना है, तो PTI उर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उर्फ PTI को कुछ ना कुछ रिलीफ देना पड़ेगा, सिस्टम में अकोमोडेट करना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर ने कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं इनको वज़ीर आज़म नहीं मानता, ये फॉर्म 45 वाले वज़ीर आज़म जो हैं नहीं है। हाँ, तो ये तो है कि मशकूक है मैंडेट जो है, मुतनाज़ा इलेक्शन हुआ है। MQM तो एक भी सीट नहीं जीती हुई। कराची के जो जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं कि 19 सीटें इनको बस मिल गई हैं इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से, बाकी वो कोई भी नहीं। तीसरे चौथे नंबर पे वो थे, किसी के 1800 वोट थे, किसी के उससे भी कम थे। तो ऐसे इलेक्शन जो है अवाम की नज़र, अवाम ने तो मैंडेट सीधी बात है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उर्फ PTI को दिया है, लेकिन बन गए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दूसरे लोग जो हैं हुकूमत में आ गए हैं। अब ये अवाम की नज़र में तो इनकी वो क्रेडिबिलिटी और अखलाकी हैसियत कमज़ोर है। अब इन्हें कुछ करके दिखाना पड़ेगा अवाम में अपनी साख बेहतर बनाने के लिए और माहौल को ठंडा करने के लिए कुछ PTI के साथ मामलात को सेटल करना पड़ेगा। जब अदनान साहब अक्सरियत ना हो तो फिर आपको लगता है कि डिसीजंस लिए जा सकते हैं जो लेना ज़रूरी हैं? फिर तो एक जवाब हुकूमत के पास भी मौजूद है ना कि अक्सरियती पार्टी तो है नहीं। देखिए यहाँ पे ज़ियाउल हक साहब भी 10-11 साल हुकूमत कर गए, मुशर्रफ साहब भी कर गए, अयूब खान भी कर गए, तो ये भी कर सकते हैं अगर हुकूमती मशीनरी इनके साथ है। अच्छा, तो ये हुकूमत तो कर सकते हैं, बाहर से इमदाद मिलती रहे, क्योंकि असल मसला मीशत का है। बिल्कुल 10 से 12 अरब डॉलर चाहिए, 12 अरब डॉलर जून तक। अगर इनको बाहर के मुल्कों से, सऊदी अरब से, मुत्तहिदा अरब इमारात से, अमेरिका से, IMF से कुछ पैसे मिल गए, कर्जा, मजीद कर्जा, तो काम चलता रहेगा। तो अगर कर्जा मिलता रहेगा हुकूमत चलती रहेगी। जिस दिन कर्जा मिलना बंद हो गया हुकूमत का चलना। तो फिर PM स्पीच में तो ये बड़ी शानदार बात शहबाज शरीफ साहब ने की कि मिसाक मईशत और मफाहमत तो फिर जरूरी है, फिर तो अपोजिशन को साथ देना चाहिए। हाँ, तो फिर ये भी तो अपोजिशन को कुछ दें ना, ऐसे एक तरफा तो नहीं होता। आप मुझे कुछ दें, मैं आपको कुछ दूं, कुछ लो कुछ दो। जो बड़े सियासत में अल्लाह वास्ते कुछ नहीं होता। बड़े मुल्क वास्ते तो हो सकता है, मुल्क वास्ते होता है, मगर ये कि उसमें आप फिर दूसरे उनके इतने मुकदमात हैं वो ख़त्म करें, उनके ऊपर जो परेशानियां हैं उनको, उनकी औरतें 8-8, 10-10 महीने से जेलों में हैं बगैर कोई वो केस। तो लेकिन इसमें जब बड़े बड़े दावे किए गए थे पीपल्स पार्टी की जानिब से, नून लीग की जानिब से, जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, वो सारे दावे कहाँ पर हैं? अब वो काबीना का मरहला आने वाला है। वो कह रहे थे हम 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, नून लीग वाले, और पीपल्स पार्टी वाले कह रहे थे 300 यूनिट देंगे। अपनी वजारतें तो बंदर बांट कर ली हैं, ये भी तो बताएं ना कि हमने अवाम के लिए क्या बंदर अदनान साहब ऐसे वजारतों से याद आया, इसहाक डार साहब वजीर खजाना होने जा रहे हैं। देखें वो नून लीग वाले तो यही कह रहे हैं, मगर ये कि उनकी शोहरत अब वजीर खजाना के तौर पे इतनी अच्छी नहीं रही है, उनके मसाइल बहुत हो जाते हैं उनके दौर में, तो अब कह रहे हैं मुसद्दिक मलिक का ज़्यादा वो है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जो जिन लोगों को पहले अपने करीब बुलाया उनमें मुसद्दिक मलिक भी शामिल थे, अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, तो मुसद्दिक मलिक का ज़्यादा चांस लग रहा है। एक्सेप्ट करेगी इसहाक डार को? पीपल्स पार्टी के साथ क्या करेंगे, मतलब उनको एक्सेप्ट करेगी वज़ीर खजाना के तौर पर? नहीं, पीपल्स पार्टी तो काबीना में वो कह रही है आप जो मर्जी बनाएं, हम शामिल ही नहीं हो रहे। वो तो अपने सदर का ओहदा, गवर्नर के ओहदे और चेयरमैन सेनेट के यूसुफ रज़ा गिलानी को बनाने के लिए, बिलावल भुट्टो को ओहदा लेंगे आने वाले? अभी नहीं, पहले फेज में नहीं। वो देखेंगे कि अगर हुकूमत अच्छी चल पड़ी है, बदनामी नहीं हो रही है, तो फिर शायद अंदर आ जाए। अगर बदनामी हो रही है तो खुद को चारे मजे भी करें और बदनामी भी मोल ना लें। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने मैं वक्त दिया और सारे मामले पर बात की।